इस प्रकार से माता सती ने कथा नहीं सुनी तो इसलिए उनको इस चीज का अपराध हो गया उनसे, तो इसका उनको सजा तो मिलनी थी। महाराज शंकर भगवान ने उसी समय वहां से प्रस्थान किया। तो माता ने उस समय राम जी की महिमा को सुना था। उस समय भगवान राम जंगल में विचरण करते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। तो माता सीता की खोज करने वाले राम को देख करके शंकर भगवान से पूछा, ये कौन है? बोले ये श्री राम है। बोले तुम इन्हीं की भक्ति करते? बोले हाँ। बोले ये कैसा राम? बोले अपनी पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकर खाते हुए रोते फिरते हुए जा रहा है, ये कैसा ईश्वर? तुम इनकी भक्ति करते हो? भगवान पर शंका कर। और माता सती ने शंकर भगवान के कहने पर, क्योंकि उनको शंका थी, तो भगवान ने कहा परीक्षा ले लो जाके। तो उन्होंने परीक्षा भी ले ली। परीक्षा लेने गई तो तब जाके उन्हें पता चला कि तो साक्षात भगवान परम ब्रह्म ईश्वर है। अब परीक्षा ले ली, दूसरा अपराध कर दिया महाराज। इस प्रकार से माता सती ने दो दो अपराध कर दिए। एक तो कथा मन से नहीं सुनी और दूसरा भगवान की परीक्षा लेने के लिए, अपने इष्ट की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कार्य किया। तो शंकर भगवान ने आकर के उनका त्याग कर दिया और अखंड समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष की समाधि में। और 87,000 वर्ष की समाधि के बाद में शंकर भगवान जब समाधि से उठे, जैसे ही राम 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 मुख से शब्द निकला, वैसे ही माता सती आई सामने की। बोले चलो बड़ी लंबी समाधि खुली है, आज प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला है। तो जैसे ही सेवा करने के लिए आगे आई और भगवान शिव के जो वामांग में विराजने वाली थी, उस समय भगवान ने सामने आसन डाल दिया, सन्मुख आसन दे दिया, कहा अब आप यहां बैठो। माता सती फिर भी नहीं समझ पाई कि भगवान ने वामांग में बिठाने वाले जो भगवान है, उन्होंने आज सामने बिठा लिया है। आखिर क्या मेरा त्याग तो नहीं कर दिया? अभी होता क्या है, भगवान शंकर जी अपनी समाधि के विषय में चर्चा कर रहे थे कि उसी समय यज्ञ की जो प्रस्तावना हुई थी दक्ष जी के यहाँ पर, अब वो यज्ञ होने की तैयारियां हो गई हैं। यज्ञ की तैयारियां हुई, सारे विमान कैलाश पर्वत पे होके निकले और सारे विमानों से आवाज आती जा रही है कि दक्ष के यहाँ पे हवन हो रहा है, चलो चलो सखियों। देवता जा रहे हैं तो नारद जी गाते बजाते हुए जा रहे हैं कि चलो दक्ष जी के यहाँ पे हवन हो रहा है, हम उस यज्ञ में शामिल होंगे। मतलब सुना सुना के कि माता सती सुने और अपने मायके की ओर दौड़े। माता सती ने कहा शंकर भगवान से कि मेरे पिता के यहाँ पर कोई यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ऐसा कुछ देवता लोग यहाँ से निकलते हुए गए, बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। अब देखो विमानों के जाने की रास्ता बहुत थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अपना उधर से ही लेके जाएंगे, क्योंकि माता सती को चिढ़ाना था। तो माता सती ने बड़ा अनुग्रह निवेदन किया कि हम अपने पिता के यहाँ इस यज्ञ में जाना चाहते हैं, प्रभु आप हम पर कृपा करो। शंकर भगवान बोले देखो देवी, तुम अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली तो जाओ, लेकिन उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां कोई विशेष आयोजन हो रहा हो और कोई व्यक्ति द्वेष भाव मानकर, बैर भाव मानकर आपको निमंत्रण ना दे। तो अरे भगवान का काम हो रहा है, भगवान के काम में निमंत्रण कैसा? अभी यहाँ भागवत कथा हो रही है, अभी यहाँ पे किसी को निमंत्रण नहीं मिला हो तो वो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर शंकर भगवान कहते हैं कि द्वेष भाव से, बैर भाव से यदि किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया तो नहीं जाना चाहिए। माता सती कहती है कि अरे मैं तो पुत्री हूं उनकी, अब पुत्री के लिए पिता क्या निमंत्रण देगा? शंकर भगवान बोले देखो तुम सती समझ नहीं रही हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राम जी को मंजूर होगा वही कार्य होगा, इसलिए मैं तो सारे कार्य राम जी के ऊपर छोड़ देता हूं। होइए सो वही राम रच राखा। तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। शंकर भगवान समझ गए थे अब सती जी जाएंगी तो कभी लौट के नहीं आएंगी। सती जी को शंकर भगवान ने वो चरित्र भी सारा सुना दिया जो उनका अपमान हुआ था, लेकिन सती जी को तो अपने पिता के यहाँ जाने की पड़ी थी।
भगवान ने कहा कि देखो हमारा अपमान हुआ, इसके बाद में भी सती ने कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हैं, तो मैं एक पिता और पुत्री के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। अपने 2 गढ़ों के साथ में माता को विदा कर दिया। अब माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं। आयोजन स्थल पर जाने वालों की तो भीड़ वैसे ही बहुत लगी हुई थी। अब कैसा वहां व्यवहार हुआ, माता सती जब वहां पहुंची तो किसी व्यक्ति ने उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने आदर नहीं किया। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण महाकाव्य में लिखते हैं, रामचरितमानस में, कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि भवानी सती जी जब अपने पिता के घर पहुंची तो किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। सबके सब जो है उनसे इतर होके जाने लगे। बस एक मां मिली जिन्होंने अपनी पुत्री को गले लगाया, और बहनें जो थी, बहनें चिड़ा चिड़ा के मुस्कुराते हुए, अति से ज्यादा मुस्कुराते हुए मिली। देखो, अगर कोई किसी से ज्यादा हंसी करके मिले तो समझ लो वो उपहास कर रहा है। बहनें ऐसे चिड़ा चिड़ा के निकल गईं तो माता ने कहा कि बेटी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिता की तो मति मारी गई है, जो अपने दामाद और अपनी पुत्री से बैरभाव किए बैठे हैं। तो माता सती बोली अपनी मैया से कि मैया कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि क्या मैं यज्ञ पंडाल में जाकर के देख सकती हूँ कि यज्ञ कैसा हो रहा है। तो माता ने कहा हाँ बिल्कुल जाइए। यज्ञ कुंड के पास में माता पहुंची, वहां देखा कि सबकी कुर्सियां लगी हुई हैं, सबकी चेयर पे नाम लिखा है कि ये किसकी कुर्सी है, सबका स्थान है वहां पर, लेकिन शंकर भगवान का स्थान नहीं है। अब अपने पति का इतना बड़ा अपमान देख करके माता सती तो बड़ी क्रोधित हो गई। बोले कोई व्यक्ति अपने दामाद से बैर करे तो माना जाएगा, लेकिन कोई शंकर भगवान से बैर करे और उनको यज्ञ में आहुति से बहिष्कार कराए, वो मेरा पिता नहीं हो सकता है। अरे मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझे इतना रोका, उन्होंने मुझे इतना समझाया, लेकिन मुझे इतनी भी बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर घनघोर मेरे पति का जो है अनादर हुआ, अपमान हुआ। जो पति मुझे सदैव दक्षायणी कह के पुकारता है, शंकर भगवान माता सती को दक्षायणी कह के पुकारते थे। करे मेरे शरीर से दक्ष का नाम जुड़ा हुआ है, मैं आज इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, दक्ष से मैं अपना कोई संबंध जोड़कर नहीं रखूंगी। माता सती ने ऐसा निश्चय करके, तय करके अपने पिता की जो इस प्रकार के कुकृत्य थे उनको अपने से अलग करके, क्योंकि उनका शरीर जो था वो दक्षायणी, अच्छा दक्ष से जुड़ा हुआ था, संबंध खत्म करना चाहती थी। इसलिए आज उन्होंने संकल्प लिया कि मैं दक्ष पुत्री के नाम को आज समाप्त करती हूं, और ऐसा संकल्प लेकर के माता सती ने उस जलते हुए हवन यज्ञ कुंड में अपने आप को आत्मदाह किया। माता सती हवन कुंड में अपने आप को अग्निदाह करती हैं तो यज्ञ पंडाल में हाहाकार मच जाता है।
अस कही जोग अगन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। महाराज वहां हाहाकार मच गया। भगवान ने जो दो गढ़ भेजे थे, उन गढ़ों ने ये देखा कि मेरी मां इस यज्ञ कुंड में भगवान का अपमान सह करके अपने आप को समाप्त कर रही हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इधर नारद जी ने देखा कि मां सती जो है यज्ञ कुंड में, कनखल धाम में जाकर के उस यज्ञ कुंड में समाप्त कर दिया अपने आप को, तो उन्होंने दौड़ करके शंकर भगवान को सूचना दे दी। शंकर भगवान को सूचना दे दी तो शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। शंकर भगवान ने अपनी जटा से एक बाल को तोड़ के जमीन पे पटका, और पटकते ही उसमें से एक महावीर रुद्र पैदा हुआ। ऐसे रुद्र पैदा हुए, और उन रुद्र से उन्होंने जिनका नाम रखा वीरभद्र, उन वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यहां जाओ और जितना भी यज्ञ कुंड बचा है सबका विध्वंस कर दो जाके। जिन्होंने मेरी पत्नी का अपमान किया, जिन्होंने मेरी पत्नी का अनादर किया, उन सबका विनाश कर दो जाके। महाराज वीरभद्र जी वहां यज्ञ कुंड में पहुंचे। उन्होंने जाकर के पूरे कनखल में तांडव मचा दिया। जिन जिनने शिव की निंदा की थी उन सबको दंड दिया। एक पूषा नाम के देवता वहां बैठे हुए थे जो दांत खिलखिला करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने उनके मुख में एक घूंसा मारा और उनके सारे 32 के 32 दांत तोड़ दिए। महाराज यज्ञ के जो आचार्य वहां पे थे वो भृगु जी महाराज थे। भृगु जी महाराज ने शिव की निंदा सही, इसलिए उनकी ठोड़ी जो थी, ठोड़ी के बालों को पकड़ के उनको घसीट दिया। यही नहीं, वहां पर जिसने शिव की निंदा सुनी थी उन सबको दंड दिया गया। और दक्ष की गर्दन को पकड़ करके ऐसा मरोड़ा कि धड़ से गर्दन अलग हो गई। जैसे ही धड़ से गर्दन अलग हुई और उस सिर को उठा करके वीरभद्र ने उसी कुंड में डाल दिया जिसमें माता सती जी ने अपने आप को आत्मदाह किया। अब ये देख करके तो वहां पे हाहाकार मच गया। महाराज अब क्या होगा? तभी शंकर भगवान वहां आ गए। शंकर भगवान ने आकर के तांडव करना शुरू कर दिया और माता सती के उस अध जले शरीर को अपने गोद में उठा करके वो करुण पुकार के साथ में अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए महातांडव करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। जैसे ही तांडव नृत्य किया, लेकिन क्रोध में तांडव नृत्य ऐसा हुआ कि उसको देख करके पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई। अब तो इनके तांडव को रोकना बहुत जरूरी है। सारे देवतागण भागे नारायण भगवान के पास में। नारायण भगवान से निवेदन आग्रह किया कि भगवान बचाओ, बड़ी स्थिति खराब हो गई है। तो भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को सूक्ष्म रूप में भेजा और सूक्ष्म रूप में जाकर के उस सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव के गोद में जो माता सती लेटी हुई थी उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया। क्योंकि जब तक सती जी का शरीर शंकर भगवान के हाथ में रहेगा, शंकर भगवान तांडव करना बंद नहीं करेंगे। और जैसे ही सती जी के शरीर को उस सूक्ष्म रूप में आकर के सुदर्शन चक्र ने टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया, जहां जहां टुकड़ा माता सती का गिरा वहां पर एक एक माता की शक्तिपीठ स्थापित हो गई। कहीं नैना देवी, कहीं ज्वालामुखी, कहीं चिंतपूर्णी, कहीं छिन्न मस्तिका, कहीं कामाख्या, तो कहीं जो है माता रानी की 52 शक्तिपीठें ऐसे स्थापित हुई हैं। महाराज इस प्रकार से शंकर भगवान को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की कि भगवान हम सब बच्चे हैं आपके, हमसे भूल हो गई, अब हम इस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। अभी माता सती ने तो अपने शरीर को समाप्त कर लिया, अब इस पर दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
ये जो दक्ष है, भले ही तुम उसके दामाद हो, लेकिन वो तो आपका पुत्र के समान है। अरे अपने पुत्र से कौन रुष्ट होता है? माफ कर दो, क्षमा कर दो उसको, और उसके यज्ञ की पूर्ति कराइए। भगवान आप अगर यज्ञ की पूर्ति नहीं करेंगे तो ये यज्ञ की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा निवेदन किया तो भगवान भोलेनाथ प्रेम से मान गए। जब प्रेम से मान गए तो हवन यज्ञ में जाकर के तैयारी हुई। इधर माता सती जब हवन यज्ञ में अपने आप को समाहित कर रही थी, उस समय उन्होंने राम जी से निवेदन किया था कि इस जन्म में मुझे जिस व्यक्ति के यहाँ जन्म मिला है, दक्ष के यहाँ, ऐसा पिता कभी ना मिले। मुझे भले ही किसी जड़ बुद्धि के यहाँ पे, अर्थात कोई पत्थर दिल वाले के यहाँ पर जन्म दे देना, लेकिन दक्ष जैसे पिता के यहाँ जन्म मत देना। क्योंकि दक्ष अभिमानी है, और अभिमानी व्यक्ति जो है वो मैं बहुत करता है, और जो मैं करता है उसकी तो गर्दन कटती है। देखो, जिसके मन में मैं नहीं होता है ना, उसकी कीमत होती है। एक कबीर जी का एक पक्ति है, उसमें कहते हैं कि मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीस। मैना जो होती है ना, मैना ने मैना कहा, बोले मैना, तो उसका मोल लग गया, कीमत लग गई। और बकरे ने कहा मैं, तो जब मैं कहा तो उसका क्या हाल हुआ? गर्दन कट गई। तो ये जो मैं है ये विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए हम सब लोगों को भी ये सीख अपने मन में धारण करनी चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ आए लेकिन मैं ना आए। महाराज, इस प्रकार से सती जी ने जब अपने शरीर को त्यागते समय ये वर मांगा था कि मुझे किसी जड़ बुद्धि के यहाँ पे जन्म मिल जाए, तो इसलिए इस बार उनको जन्म मिला कहां पर? हिमाचल जी पर्वतों के राजा हैं, इनके यहां पर उनको जन्म मिला। महाराज, भगवान श्री राम से आग्रह किया था, उसका फल ये मिला कि उनको जन्म हिमाचल जी के यहां मिला। देखो, जो बेटी भगवान के चिंतन में ध्यान में बैठी हो ना, ऐसी बेटी अगर किसी के घर में हो तो निश्चित ही मानिए कि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी है। आजकल लोग बेटियों से इतना द्वेष भाव करते हैं। अभी कल की घटना है, यहां पर कोई बच्ची को छोड़ गया, 24 घंटे हो गए कोई बच्ची को लेने नहीं आया। बेटियों से इतना द्वेष है। अरे बेटियां ना होंगी तो संसार कैसे चलेगा? अगर बेटियों का अनुपात घट गया तो तुम जिन पुत्रों का मोह लेकर के बैठे हो, उन पुत्रों के विवाह कैसे होंगे? वो भी तो बहू बनकर आएगी, वो भी तो एक बेटी ही होगी। जिस घर में ऐसी पुत्री आ जाए जो भगवान राम का सुमिरन करने वाली हो, और ऐसा कोई पुत्र आ जाए जो ईश्वर का चिंतन मनन न करता हो, कर्तव्यनिष्ठ ना हो, तो पुत्र अच्छा नहीं है, पुत्री अच्छी है। संतों ने कहा है कि राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी होए गो भूत। देखो, राम को भजने वाली बिटिया हमारे घर में अच्छी है, पर धुंधकारी जैसा बेटा हमारे घर में अच्छा नहीं है। महाराज, इस प्रकार से भगवान की कृपा पाकर के, राम जी की कृपा पाकर के, माता सती ने अगला जन्म दक्ष जैसे मूढ़ बुद्धि की हां ना लेकर के पत्थरों के, पहाड़ों के राजा हिमाचल जी के यहाँ पे जन्म लिया।
और जब हिमांचल जी के यहाँ पे जन्म लिया तो माँ जो थी वो मैना थी। उन्होंने सुकुमारी कन्या का नामकरण कराया, नामकरण हुआ पार्वती। और नारद जी को बुला करके अपने पुत्री के कुंडली को दिखवाया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, आप ये देखकर बताइए कि मेरी कन्या में क्या गुण दोष है। नारद जी ने सारी स्थिति को बताया कि आपकी कन्या तो सद्गुणों की खान है। आपकी पुत्री को स्मरण कर पतित्व धर्म का पालन करने के लिए युगों युगों तक जो पतिव्रता स्त्रियां होंगी वो उनका स्मरण करेंगी। आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा भवानी मान के चलिए। महाराज नारद जी गुणों को बताते बताते थक गए। माता मैना बोली कि मुनिश्रेष्ठ, हमारी पुत्री में कोई अवगुण भी है क्या? नारद जी बोले कि हाँ, अवगुण है तो सही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। बोले अवगुण ये है कि तुम्हारी पुत्री को जो पति मिलेगा उसमें कोई गुण नहीं होगा, वो अगुण होगा। नारद जी का तात्पर्य था कि वो गुणों से भी गुणातीत होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि उसके कोई गुण नहीं होगा। गुणातीत क्या मतलब? सत्य रज तम इन तीनों से परे होगा। हिमांचल जी समझे कि उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, निर्गुण। दूसरा, नारद जी ने कहा कि वो अमान होगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, ऐसा हिमांचल जी समझे, जबकि सम्मान से भी ऊपर होंगे शिव जी। तीसरा, उसके माता पिता नहीं होंगे, वो उदासीन होगा, विशाल जटाओं वाला होगा। और हाँ सुनो, उसका भेष कैसा होगा? जोग जटिल अकाम मन नगल अमंगल वेश। बोले एक तो वो नागा होगा और नागा के साथ में उसका जो वेश होगा ना, वो वेश भी उसका जो है अमंगल होगा। अब अमंगल क्या मतलब? मंगल से भी ऊपर होगा। योगी जटाधारी निष्काम नग्न वेशभूषा वाला, अमंगल वेशभूषा वाला, ऐसा पति मिलेगा इसको। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है, अस स्वामी ए कहे मिलहि परई हस्त रेख। बोले इसकी हस्त रेखा में ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन हिम्मान बड़े दुखी हुए, बोले हमारी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य। नारद जी बोले देखो हिमांचल जी, विधाता ने ललाट पे जो लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटना हार। कोई नहीं मेट सकता। महाराज इधर नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हारी पुत्री के हस्तरेखा में जिस तरह से पति का वर्णन है, उस तरह से मैं एक लड़के को जानता हूं, लेकिन बहुत सामर्थ्यवान है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। बोले वो शिव जी हैं। बोले क्या है उनका कोई व्यापार है, काम धंधा है? आजकल पूछा जाता है ना लड़के के काम धंधे को, नौकरी को, व्यापार को। बोले अरे महाराज वो तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि बड़े बड़े देवता उनके यहाँ जाते हैं, वो किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले वो इतने सामर्थ्यवान हैं कि चंद्रमा जैसे को तो अपने सिर पे धारण, माथे पे धारण करते हैं और जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री उनके लिए थोड़ा सा तप कर ले तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारी पुत्री के लिए उनके सिवा और कोई वर बना ही नहीं है। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर आपकी पुत्री के लिए शिव जी के अलावा और कोई वर नहीं है।
माता पार्वती जी को नारद जी की तरफ से संकेत मिल गया। तत्काल माता और अपने पिता से आज्ञा लेकर के प्रणाम करके वन में जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या करते वक्त आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, अरे भवानी, ये तुम तपस्या साधना किसके लिए कर रही हो? ये किसके लिए तपस्या साधना हो रही है? तो कहते हैं कि ये महादेव के लिए हो गई है। अब भविष्यवाणी में पहले ही कह दिया गया कि भवानी, भवानी का अर्थ क्या है? भवानी अर्थात भव की अर्धांगिनी। तो शंकर भगवान की अर्धांगिनी बताने के लिए देववाणी पहले ही हो गई। तपस्या तो सफल हो गई। महाराज भविष्यवाणी में कहा, भवानी, या तो तुम ये तपस्या छोड़कर घर चली जाओ और यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर तुम्हारी तपस्या के समय सप्तऋषि आए तो हमारी वाणी को ब्रह्म सत्य समझना कि तुम्हारा विवाह शिव के साथ में होगा, और यदि कोई ना आए तो इस तपस्या को छोड़ करके अपने घर चली जाना, अपने माता पिता की बात को मानना। महाराज इधर शंकर भगवान के पास खबर गई कि माता सती आपसे विवाह करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। देवता लोग भी चाहते हैं कि शंकर भगवान काफी समय से जो है बिना पत्नी के बैठे हैं, इनका विवाह हो जाए तो दूसरा विवाह होगा, संभवतः इनके पुत्र हो जाएगा तो ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध भी करवा लेंगे। देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है। सारे देवताओं ने मिलकर शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कौन जाए सामने? तो कामदेव भगवान को भेज दिया। कामदेव भगवान ने जाके शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा। शंकर भगवान की नेत्र, तीसरा नेत्र खोला क्योंकि समाधि टूट गई थी। तो तीसरे नेत्र की अग्नि ज्वाला से कामदेव जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार से सारे देवताओं ने आग्रह किया तो भगवान राम की तरफ से भी संदेश मिल गया। तब शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को माता पार्वती जी के पास भेजा। माता पार्वती जी के पास में सारे सप्तऋषि गए और उन्होंने जाकर के इस चीज का परीक्षण किया कि माता जो पार्वती जी हैं वो शंकर भगवान के लिए कितना प्रेम रखती हैं। ऐसी मन में धारणा लेकर के सप्तऋषि जन वहां गए। महाराज जब सप्तऋषि जन वहां पहुंचे, उन्होंने माता की परीक्षा लेनी चाहिए। माता की परीक्षा लेने के लिए सारे ऋषि जन पहुंचे हैं। अभी ऋषियों के आते ही माता समझ गई कि अब हमारी जो भविष्यवाणी अभी हुई थी वो सत्य हो गई है कि अब तो हम अपने महादेव की अर्धांगिनी बनेंगे और किसी की नहीं।